विशाल, देखिए, सबसे पहले तो ये बात कि देश के लिए बड़ी सफलता है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने एक महत्वपूर्ण दवा को खोजा है रिसर्च करके, और इससे जो परिणाम आए हैं उसमें साफ तौर से नतीजे बता रहे हैं कि इससे कोविड के जो संक्रमित मरीज हैं उनको ठीक करने में इसका फायदा हो रहा है। देखिए, जैसा आपने बाइट में भी सुना है कि पिछले साल अप्रैल से इस पर रिसर्च शुरू हुई थी। इसके बाद मई से लेकर अक्टूबर तक दूसरे फेज का ट्रायल किया गया और तीसरे फेज का ट्रायल चला दिसंबर से लेकर मार्च तक। और मैं आपको बता दूं, सेकेंड फेज का जो ट्रायल किया गया था वो 11 हॉस्पिटल के 110 मरीजों पर किया गया था, और थर्ड फेज का जो ट्रायल किया गया वो 120 मरीजों पर किया गया। और इसके जो परिणाम आए हैं वो बेहद कहें कि हौसला बढ़ाने वाले हैं, शानदार हैं। इसी के बाद डीसीजीआई ने इसको मंजूरी दी है, क्योंकि इसमें जो रिजल्ट आया है इसमें पाया गया है कि जिस मरीज को ये दवा पाउडर के रूप में जिस तरह से ग्लूकोज पाउडर होता है उस तरह से दी जाती है, तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत कम पड़ती है। क्योंकि आप देखिए, देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत है, लिहाजा इस पाउडर के इस्तेमाल से, इस दवा के इस्तेमाल से उसको ऑक्सीजन की जरूरत उस मरीज को कम पड़ती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि वो मरीज कोविड से रिकवर जल्दी होता है। नेगेटिव आरटीपीसीआर करने पर नेगेटिव शो करता है, आरटीपीसीआर नेगेटिव जल्दी आता है। तो ये महत्वपूर्ण सफलता है जो डीआरडीओ ने ये डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ मिलकर ये विकसित कर रहा है, इसको बना रहा है। और उम्मीद कीजिए कि अगले एक सप्ताह 8 से 10 दिन में ये मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि डीसीजीआई की तरफ से इसको हरी झंडी दे दी गई है, मंजूरी मिल चुकी है, और अब इसका प्रोडक्शन होना है, मरीजों पर इसका प्रयोग होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ट्रायल पूरे हो चुके हैं। और हालांकि अभी ये इमरजेंसी यूज की परमिशन है विशाल, लेकिन आप इसको बड़ी राहत कह सकते हैं उस दौर में जब देश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और खास तौर से दूसरी वेव में ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा पड़ रही है। बिल्कुल, ये दवा काफी फायदेमंद हो सकती है। ब्रह्मप्रकाश, आप बने रहिए। एक और बड़ी खबर जरा बता दें, कोरोना इलाज पर अस्पतालों के लिए जो नए नियम सामने आए हैं ये आपके लिए जानने जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पताल में भर्ती होने के नियमों में बदलाव किया है, और अब यह कहा गया है कि अगर सिम्टम्स हैं, लक्षण है कोरोना के, तब भी मरीज को भर्ती किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आरटीपीसीआर पॉजिटिव रिपोर्ट ही चाहिए हो। मरीजों को भर्ती करने के लिए अस्पताल इनकार नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मप्रकाश, जरा समझाइए नया नियम क्या है। देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो नए सिरे से रिवाइज किया है गाइडलाइन को, उसमें बदलाव किया है, और अब ये देश के तमाम हॉस्पिटल्स को इंस्ट्रक्शन दिया गया है। नए निर्देश के तहत कहा गया है कि जिस भी मरीज में लक्षण है वो हॉस्पिटल जाता है तो कोई भी अस्पताल उसको इलाज से इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि पहले विशाल ये था कि जो कोविड के जिसमें लक्षण होते थे उसको जरूरी था कि पहले टेस्ट कराए, उसका रिजल्ट आए, रिजल्ट यदि पॉजिटिव है तब आपको जाके अस्पताल में कोविड का ट्रीटमेंट मिलता था और इस अस्पताल में आपको भर्ती की जगह मिलती थी। लेकिन देखा गया है विशाल कि जिस तरह से संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं, टेस्टिंग की भीड़ ज्यादा लगी है, रिजल्ट भी बहुत देरी से आता है, टेस्ट भी के लिए भी लाइन लगी होती है, यानी 2-2, 3-3 दिन बाद तो आपका नंबर आता है सैंपल देने के लिए, उसके बाद रिजल्ट में देरी होती है। इसको देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देशों में बदलाव किया है, और अब ये कहा गया है कि जिस भी मरीज में इस तरह के लक्षण हैं, कोविड के लक्षण हैं, वो हॉस्पिटल जाता है इलाज कराने के लिए, तो अस्पताल उसको इलाज मुहैया कराएगा, उसको मना नहीं कर सकता इलाज से। ये साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं, सभी राज्यों को ये गाइडलाइन जारी की गई है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। विशाल, Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.